हमारा कर्म का मर्म, द सीक्रेट ऑफ कर्मा का तीसरा दिन चल रहा है। 2 दिन तक हमने कर्म का स्वरूप, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय यह समझ लिया और वेदनीय भी कल हो गया था, लेकिन किसी ने बोला हमारे साहब वेदनीय का थोड़ा सा नहीं समझा है, उसके बंध के प्रकार और भोगने के प्रकार थोड़े से समझ में नहीं आए, तो मैं एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा देती हूँ, फिर मोहनीय आज हमको देखना है। तो जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म को कौन ढकता है? अनंत ज्ञान को ढकने वाला कर्म कौन सा है? ज्ञानावर्णीय। अनंत दर्शन को ढकने वाला कर्म दर्शनावर्णीय। और अनंत अव्ययवाद सुख को ढकने वाला कौन सा कर्म है? वेदनीय कर्म। ये अनंत सुख को क्या करता है? वेदनीय कर्म ढक देता है। हमारी आत्मा में क्या है? अनंत सुख, अव्ययवाद सुख है, जिसमें कोई भी अड़चन नहीं आए, ऐसा सुख हमारे पास है। लेकिन वेदनीय क्या करता है? उस सुख को ढक देता है। तो कल मैंने आपको वैसे पूरा वेदनीय समझा दिया था। यह वेदनीय की प्रकृतियां हैं। वेदनीय के साता वेदनीय की 8 प्रकृतियां और असाता वेदनीय की 8 प्रकृतियां। प्रकृतियां यानी इन कर्मों का स्वभाव। प्रकृति का अर्थ ही स्वभाव होता है। हर जीव का अलग अलग स्वभाव है। वैसे इन वेदनीय कर्म के अंदर साता देने वाली प्रकृतियों का अलग स्वभाव है और असाता देने वाली प्रकृतियों का अलग स्वभाव है। जो स्वभाव आपको जो फील होता है वो ही स्वभाव है। आपको कैसे? मनोज्ञ शब्द, अब किसी के मनोज्ञ शब्द आपको अच्छे लग रहे हैं, किसी के शब्द अच्छे लग रहे हैं, तो वो क्या है? आपके कानों को क्या देगी? साता देगी। और किसी के शब्द आपको अच्छे नहीं लग रहे तो आपको क्या देगी? असाता देगी। तो ये प्रकृति ही हमें उदय में आती है, वो ही हमें भोगना पड़ता है। तो इनके वेदनीय कर्म के साता वेदनीय की 8 प्रकृतियां और असाता वेदनीय की 8 प्रकृतियां, इनके स्वभाव ही। तो मनोज्ञ शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, मन सौख्य, वचन सौख्य और काया सौख्य। यह हमने कल भी देखा था कि मनोज्ञ शब्द यानी अच्छे शब्द, अच्छे रूप, अच्छा गंध, अच्छा रस और अच्छा स्पर्श, जो हमें फील हो, जो साता के रूप में हम भोग सके, ऐसा यह मनोज्ञ शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श है। और मन सौख्य, जो मन को अच्छा लगे। जब हमारे मन को अच्छा लगता है तो हमें अच्छा आनंद महसूस होता है, हैप्पी फील होता है। कोई चीज़ है जो आपको मन को अच्छी लगी, मन को भा गई, तो आपको कैसे लगता है? मन में एकदम हैप्पीनेस फील होता है। वचन सौख्य, किसी का वचन सौख्य यानी वचन का सुख लेना। किसी की वाणी सुन रहे हो और उसका सुख का अनुभव कर रहे हो। आप जैसे जैसे उनकी वाणी सुन रहे हो आपको आनंद बढ़ता जा रहा है आपका। काया सौख्य, काया सौख्य यानी आपको ऐसा कोई कार्य जो करने के बाद खुशी मिलती है। तो ऐसा कार्य तो पुण्य का कार्य ही ज़्यादा है। जब पुण्य का आप कोई कार्य करते हो तो भले आपको थोड़ी सी खुशी मिले तो भी आपको पुण्य के कार्य में खुशी मिलती ही मिलती है। थोड़ा सा हैप्पीनेस तो तब उसी समय होता ही होता है, और उसका जब फल भोगना पड़ता है तब हमें ज़्यादा हैप्पीनेस का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। लेकिन जब दुख का काम करते हैं, कोई पाप क्रिया करते हैं, तब हमें काया सौख्य नहीं मिलता है। काया को दुख होता है जब हम जीव को समझ जाते, अजीव को समझ जाते। जब जीव की हम विराधना करते हैं तब हम कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे काया को क्या होता है? दुख हो रहा है कि मैं इतने जीवों को मार रही हूँ, मेरे कारण से इतने जीव की हिंसा हो रही है। एक मन में क्या रहता है? पश्चाताप रहता है। तो कोई भी कार्य हम जब पाप का करते हैं तो हमें साता रूप में उसे, असाता रूप में उसे भोगना पड़ता है, और कोई भी पुण्य का कार्य करते हैं उसे साता रूप में भोगना पड़ता है। तो अमनोज्ञ शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। अमनोज्ञ लगना, कुछ भी हमने शब्द सुना वो ऐसे लग रहा, अगर उसकी वाणी अच्छी भी है बट हम नहीं सुन सकते। तो एक स्टोरी आती है, जैसे धृतराष्ट्र, जो महाभारत में धृतराष्ट्र का वर्णन आता है। जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने युद्ध के पूर्व अपने 100 पुत्रों को कहा कि तुम युद्ध मत करो, तुम हार जाओगे, तुम्हारा मरण होगा। पर उनके पुत्रों ने, दुर्योधन ने, कुंती ने भी नहीं सुना। तो उसका परिणाम क्या हुआ? उनको भोगना ही पड़ा, उनको, उनके पुत्रों को मरना ही पड़ा और उनकी आंखों के सामने पड़ना पड़ा। तो भगवान ने कहा ये किस कारण से हुआ? तो धृतराष्ट्र जो थे वो पूर्व भाव में एक राजा थे, और राजा होने के वजह से उनको है ना आसक्ति, इतनी खाने में आसक्ति थी। भले ही वो शाकाहारी राजा थे, उनको मांसाहार बिल्कुल नहीं चलता था, बट वो खाने के बहुत आसक्तिपूर्ण खाते थे। तो एक बार क्या हुआ, राजा खाने के लिए बैठे,
तो उनको खाना पसंद नहीं आया। तो जो रसोइया होता है वो सोचता है कि राजा किसमें खाने में बहुत आसक्त रखते हैं, राजा को खाना बहुत पसंद है, तो मैं क्या करूँ, नॉनवेज मिला दूँ। राजा तो शाकाहारी है पर उसको क्या पता चलेगा, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा हंस के बच्चों का जो अंडा होता है वो एक दिन एक ला कर देता है। राजा तो अंधाधुंध होकर उसको तो वो खाते ही जाता है, खाते ही जाता है, उसको और अच्छा लगता है और वो प्रशंसा करता है रसोइयों का। उसको तो पता ही नहीं होता है कि ये शाकाहार है कि मांसाहार है, वो तो आसक्तिपूर्ण बेभान होकर खाता ही जाता है और वो खाते खाते उसकी प्रशंसा भी करते जाता है रसोइयों की, और उसको जाते समय उपहार देकर जाता है कि आज की तेरी ये दक्षिणा है, तूने आज बहुत अच्छा खाना बनाया, एकदम अच्छा, एकदम डिलीशियस, एकदम अच्छा बनाया। आप लोग भी ऐसे बहुत बार बोल देते हो होटल में, चाहे कि आज का ये होटल का खाना बहुत डिलीशियस है, बहुत अच्छा है। हम क्या कर रहे हैं, और कर्मों का खा तो रहे हैं, उसमें कर्मों का बंद हो रहा है और उसकी प्रशंसा करके क्या करते हैं, कर्म के अंदर हम जैसे ब्याज भरते हैं ना, वैसे कर्मों की ब्याज भर रहे हैं। प्रशंसा करते क्या कर रहे हैं, कर्मों का और ब्याज भरते हैं, और ब्याज भरते भरते जो भोगने का टाइम आता है तब किसके रूप में भोगना पड़ता है, डबल रूप में हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि हम क्या बांध रहे हैं, ब्याज सहित बांध रहे हैं कर्मों को। तो ऐसे धृतराष्ट्र ब्याज सहित क्या बांध लेते हैं, कर्म का बांध लेते हैं। कौन से, पूर्व भव में, जब वो राजा का भव थे। तो ऐसे जब वो धृतराष्ट्र के भव में उत्पन्न होते हैं तो वो रसोइया क्या करता है, राजा को जो तो रोज एक एक हंस का अंडा उनको पका कर देता रहता है। ऐसे 100 अंडे वो राजा को पका कर देते हैं, ऐसे 100 अंडे की वो घात करके राजा को पका कर देता है। और राजा रोज प्रशंसा करते हैं, उसको पुरस्कार देते हैं। राजा को अभी भी ये नहीं पता कि मैं शाकाहार कर रहा हूँ कि मांसाहार कर रहा हूँ, अभी तक वो बेभान है। तो इस कारण से धृतराष्ट्र के भव में उनको एक तो पहला वो अंधाधुन होकर उस भोजन को ग्रहण कर रहे थे, इसलिए उनको अंधा बनना पड़ा। और दूसरा, उन्होंने हंस के 100 पुत्रों को मारा, मतलब खाया, भले ही उनको पता नहीं था, बट अनजाने में ही उन्होंने 100 पुत्र को क्या कर दिया, मार दिया। 100 पुत्र को मारकर खाया, और वो भी आसक्ति से खाया। इस कारण से उनके जो भी 100 पुत्र थे उनके आंखों के सामने उनकी मृत्यु हुई। और उनके प्रिय वचन क्यों नहीं थे, क्योंकि उन्होंने आसक्तिपूर्ण उसको आहार को ग्रहण किया और उसकी बढ़ बढ़ के प्रशंसा करने लगे। जब जैसे जैसे जीवों का वरण होता वैसे उसे उनकी प्रशंसा क्या होती जाती, रोज बढ़ती जाती। और धृतराष्ट्र के भव में वो जिनको भी कोई भी वचन बोलते वो उसका उल्टा ही करता। ऐसे एक तो अंधा ज्ञानावर्ण्य कर्म का उदय होया, एक आसक्तिपूर्ण खाया तो वेदनीय कर्म का उदय, और अमनोज्ञ शब्द जो असाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ। और मोहनीय कर्म का कैसे उदय हुआ, ना ही उनको सम्यक प्राप्त हुआ, ना ही यथाख्या चरित्र। ऐसे करते 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 उनको सभी कर्मों का बंद करना पड़ा। भले वो आहार के द्वारा उन्होंने 8 ही कर्मों का क्या कर लिया, बंद कर लिया। तो ऐसे साता और असाता की कितनी है, 8 प्रकृतियां हैं। साता 10 प्रकारे बांधे और 8 प्रकारे भोगे, और असाता 12 प्रकारे बांधे और 8 प्रकारे भोगे। तो देखो साता के और असाता के भोगने के प्रकार क्या है, सेम है, भोगना उतने इसमें ही है, पर असाता का जो होता है ना वो ज़्यादा रूप में भोगना पड़ता है, और साता का हमें किंचित ही मिलता है और किंचित समय के लिए ही मिलता है। जो हम देखते हैं ना सुख, अब समझो आपको अगर एक साड़ी में सुख का अनुभूति हुई, आप साड़ी लाने गए, आपको वो साड़ी बहुत पसंद आ गई, आपको लगा ये मैं पहनूंगी तो बहुत अच्छी लगूंगी, वो एक समय सुख दिया आपको, आपने पहन लिया। दूसरी बार जब आप पहने, उतना जब पहली खुशी थी, पहले जो सुख का अनुभव कर रहे थे, उतना दूसरे समय में करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो आपके सुख की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पर असाता वेदनीय का ऐसे नहीं होता है। असाता वेदनीय एक सिर दुखने से शुरू होती है, वो भी समझो थोड़ा सा सिर दुख रहा है, जितना हम हैंडल कर सके इतना ही सर दुख रहा है, वो पहुंच जाता है माइग्रेन तक, वो पहुंच जाता है पूरे दिन सर दुखने तक। ऐसे असाता का रूप क्या होता है, बढ़ते ही जाता है। तो 8 प्रकारे 10 प्रकारे बांधे और 8 प्रकारे भोगे। तो साता वेदनीय 10 प्रकारे कैसे बांधते हैं, तो मैंने कल भी समझाया था, पर कोई लोग हैं उनको नहीं समझ में आया, तो मैं एक बार समझा देती हूँ। प्राण, भूत, जीव और सत्व। प्राण यानी विकलेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय। प्राण तो ऐसे सभी को है, ये आगम की भाषा में ये 4 अलग किए,
अलग क्यों किए? क्योंकि सभी जीवों का समावेश होना चाहिए, इसलिए प्राण भूत जीव सत्व के अंदर सभी जितने भी एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक की जाती है उनको अलग अलग रूप में डिवाइड किया। तो प्राण यानी विकलेंद्रिय, भूत जो भूतकाल से जिसमें पड़े हुए, तो अनंत काल से कौन पड़े हुए? वनस्पति काय के जीव, निगोद का रहने दो या वनस्पति काय के जीव, तो वो भूत यानी भूतकाल से जो उसी के अंदर है वो कौन है? वनस्पति काय के जीव। और जीव जो पंचेंद्रिय, जिनको सन्नी पंचेंद्रिय बोलो या असन्नी पंचेंद्रिय, जो पंचेंद्रिय जाति में है वो जीव। और सत्व यानी जो बाकी के 4 स्थावर, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय और वायु काय। प्राण यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय। भूत यानी वनस्पति, जीव यानी पंचेंद्रिय, सत्व यानी 4 स्थावर। कौन से? पृथ्वी, अप, वायु, तेयु और वायु। तो ये तो प्राण तो हम सब में जीवों में है। अपने भूत यानी भूतकाल से अब हम भी अनंत काल से जन्म मरण कर रहे हैं। जीव यानी हमारे सब जीव, आत्मा के हमारे सब जितने भी शरीर हमें दिखाई दे रहे हैं उतने सभी के अंदर क्या है? जीव है। जो भी चेतन है वो जीव है। और सत्व यानी हमारे सबके अंदर सत्व तो है, लेकिन प्राण भूत जीव सत्व ये अलग क्यों दिया? तो आगम की भाषा में प्राण भूत जीव ये शब्द इसलिए दिए हैं कि पंचेंद्रिय, जो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, उनकी जाति को डिवाइड करने के लिए, उनके स्वभाव वगैरह को डिवाइड करने के लिए ऐसे 4 शब्द दिए हुए। तो ये प्राण भूत जीव सत्व पर, ये चारों के ऊपर, प्राण पर अनुकंपा, भूत पर अनुकंपा, जीव पर अनुकंपा, सत्व पर अनुकंपा, ऐसे 1 से 4 क्या करना है? इन चारों पर अनुकंपा रखना। अनुकंपा यानी दया भाव। दया भाव ऊपर से नहीं, जैसे हाँ सब दान दे रहे जीवों के लिए मैं भी दान दे दूं, सबका दे। अंदर से दया भावना आना चाहिए, अंदर से अनुकंपा भावना आना चाहिए, तभी ये साता विज्ञ का बंद होता है। दुख देना नहीं। दुख किसको नहीं देना? प्राण भूत जीव सत्व, इन चारों में से किसी भी जीव को दुख देना नहीं। शोक करना नहीं, खुद भी शोक नहीं करना, ना ही प्राण भूत जीव सत्व इन 5 को भी, 5 के ऊपर शोक करना। अब जैसे पृथ्वी काय रहने दो, भूत वनस्पति काय रहने दो, जीव सत्व, ऐसे कोई भी जीव है तो उन पर अपना शोक व्यक्त नहीं करना। अब शोक यानी क्या होता है? जो हम में इष्ट होता है, इष्ट पर, इष्ट का वियोग होने पर जो होता है वो शोक है। और अनिष्ट का, जैसे इष्ट का वियोग हो गया और अनिष्ट का संयोग। इष्ट यानी अपने जो प्रिय चीज है उसका वियोग हो जाना, अपने से अलग हो जाना। और अनिष्ट यानी जो अपने से प्रिय नहीं है और उसका सहयोग मिल जाना। सहयोग मिलने पर क्या होता है? दुख होता है। हम जैसे ननद भाभी का बोलते हैं, वो तो जग विख्यात है, पर ऐसा कुछ भी होता नहीं है कि अगर ननद आती है घर पे तो क्या होता है? भाभीयों को दुख होता है, ऐसा नहीं है, पर कोई कोई सोचते हैं। तो वैसे ही शोक क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, उसके प्रति क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। ऐसे ही प्राण भूत जीव सत्व पर, किसी भी जीव पर शोक करना या उनको शोक कराना, ये भी कर्मों, साता वेदनीय कर्म का, अगर शोक नहीं किया तो साता वेदनीय कर्म का बंध होगा। अगर शोक किया तो कौन सा? असाता वेदनीय कर्म का बंध होगा। झुरना नहीं। झुरना नहीं यानी आपने सुना होगा देवकी रानी का झुरना, मतलब एक ही चीज को बार बार अलग अलग प्रकार से चिंतन करना। देवकी माता ने क्या किया था कि मैंने एक का भी लालन पोषण नहीं किया, एक को भी मैंने पलने में नहीं चलाया, एक को भी मैंने ये नहीं किया, एक को भी मैंने वो नहीं किया। ऐसे एक ही चीज को हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना और उसके ऊपर ही चिंतन करते करते रहना, उसको झूरना कहते हैं। आंसू टपकाना नहीं। आंसू यानी दूसरों को भी, प्राण भूत जीव सत्व पर भी आंसू टपकाना नहीं, और उनके कारण, उनका वियोग होने पर भी हम खुद भी आंसू टपकाना नहीं। पीटना नहीं। पीटना नहीं यानी उन जीवों को पीटना यानी विराधना। पीटना नहीं, विराधना करना नहीं। परितापना नहीं। परितापना यानी उनको परितापना देना। अब जैसे हम लोग जो वनस्पति काय वगैरह के जीव है, उनका तो हमको रोज काम पड़ता है, पृथ्वी काय, अप काय, तेयु काय, वायु काय और वनस्पति काय। उन जीवों का तो डेली रूटीन में जो भी हम कर रहे हैं उन जीवों के कारण ही सब कर रहे हैं। और जब तक हम संसार में, तब तक इन जीवों का क्या होता है? घात होता ही है। पर उसको भी विवेकपूर्ण हम करें तो जितने जीवों का घात हो रहा है उतने ही जीवों का घात होगा।
उसके आश्रित जो जीव है उनका घात नहीं होगा। जैसे आपने वनस्पति का है, कुछ सब्जी ली और वो सब्जी ऊपर से नीचे फेंक दो तो क्या होगा, नीचे कोई जीव रहेगा तो उनकी क्या होगी, घात होगा। तो ऐसे हम हर एक चीज में अगर विवेक रखे, हम जैसे आप लोग जब चावल के ऊपर जो ढकते हो उसके ऊपर है ना बाफ आ जाता है गरम गरम, आप क्या करते हो उसको उठाकर, अब कोई माछा को बहराना हो या किसी को भी चावल देना हो तो आप क्या करते हो, वो प्लेट को उठाकर क्या करते हो, ऐसे के ऐसे ओटे पर रख देते हो। जो गरम बाफ है उसके कारण अगर कोई जीव ओटे पर चल रहा है, कोई भी जीव, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, कोई भी जीव रहने दो, या फिर बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय कोई भी जीव रहने दो, उसको अगर वो गरम बाफ लगता है तो क्या होगा, आपके लिए तो वो सिर्फ चटका लगेगा, उनका क्या करेगा, वो घाती करेगा, उनको तो डायरेक्ट मार ही देगा। तो ऐसे परितापना नहीं। तो हमारे कौन से कर्मों का बंध होगा, साता वेदनिया। और इसी का उल्टा करना है असाता में, इन चारों जीवों पर अनुकंपा नहीं रखने से, इन चारों जीवों को दुख देने से नहीं निकालना है अभी, इन चारों को शोक कराने से, झुरना नहीं, इन चारों को झुराने से, इन चारों को आंसू टपकाने से, आंसू टपकाना यानी उनके प्रति हम भी क्या करते हैं, द्वेष भावना, भले ही वो व्यक्त नहीं कर सके लेकिन उनको क्या होता है, फील तो हो रहा है, उनको अपने रूप में फील होता है। बेइंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय, आप देखते होगे कभी आपके हाथ से कोई कीड़ी मर जाए तो ऐसे तड़पती है कि नहीं, भले ही आपको उसका आंसू नहीं दिखाई दे रहे पर वो भी आंसू टपकाती है। पीटना नहीं यानी उसको घात नहीं करना, मारना नहीं, या फिर किसी भी कारण से हम क्या करते हैं, पानी को डालते हैं तो जोर से यहाँ से फेंक देते हैं, हम देखते नहीं कि वहाँ पर चींटियाँ है या नहीं, हम क्या कर रहे हैं, उसको पीटना ही हो गया वो एक प्रकार का। परितापना देना नहीं, परिताप यानी कोई भी शस्त्र के द्वारा, कोई भी अग्नि के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा उनको परितापना देना नहीं। अगर परितापना दिया तो कौन सा, असाता वेदनीय का बंध होगा, और परितापना नहीं दिया तो साता वेदनीय कर्म का बंध होगा। और जो 2 है, अब बाकी के 10 तो ऐसे के ऐसे आएंगे, और जो 2 है वो है ना पर को यानी स्व को भी दुख नहीं देना। ये सब किसके हो गए विषय, पर स्व को भी स्व में भी दुख दे, स्व को भी दुख देना नहीं। स्व को दुख कैसे देते हैं हम, अपने आप को मारकर, सर माथे दीवार पर पीट कर, या फिर चाकू से हाथ काट कर, जो सुसाइड वगैरह करते हैं तो स्व को ही दुख दे रहे। स्व शोक करना नहीं, स्व झुरना नहीं अपने आप के लिए, स्व आंसू टपकाने नहीं, खुद को ही चिंतन करते करते आंसू हम रो लेते। कितनी बार ऐसे होता है कि कोई जीव हमसे, कोई भी चीज़ हमसे दूर हो जाए ऐसे तो हमारे आंखों में क्या आ जाती है, आंसू आ जाते हैं, और अपने आप को भी पीटते हैं हम लोग और अपने आप को भी परितापना देते हैं। तो परितापना अपने स्व को भी और पर को भी, जो स्व और पर को देता है उसके कौन से कर्म का बंध होता है, असाता, और जो स्व और पर को साता रूप में देता है तो उसे क्या मिलता है, साता रूप में मिलता है। अब इसका है ना, मैंने कल स्थिति बता दी थी पर एक बार मैं फिर से बताती हूँ। जगन्य साता विद्या का एक समय और उत्कृष्ट 15 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम, 15 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम, और आबादा काल 1500 वर्ष का। ये तो समय साता का तो सबको समझ गया, असाता का नहीं समझा था तो मैं एक बार बता दूं। जगन्य उसका, हम अगर एक बार किसी को झापड़ लगा दे तो हमें जगन्य कितने कर्मों को भोगना पड़ता है ये सुनना है आपको। एक सागरोपम को लेना है, अब मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। एक सागरोपम समझो इतना है, एक सागरोपम का 7 डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 डिवाइड कर दिए। एक सागरोपम को लेना है, एक सागरोपम के 7 डिवाइड करना है, उसमें से जो 4 है वो न लेते हुए सिर्फ 3 सागरोपम को क्या करना है, लेना है। आप समझो, एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ मैं। एक 7 सब्जेक्ट की एक बुक है, उसको पूरी एक कर दो तो वो समझो एक पूरी बुक हो जाएगी, तो वो पूरा एक सागरोपम। और उसको अगर अलग अलग सब्जेक्ट के थ्रू आप अलग अलग करोगे तो कितने 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे, और उसमें से आप 3 ही सब्जेक्ट लेना है, आपको 4 को अलग रख देना है। और उस 3 सब्जेक्ट में से भी एक सब्जेक्ट का एक पन्ना लेना है। एक पन्ने में से छोटा सा ऊपर का भाग, जिसका और भाग न हो सके उतना भाग निकाल देना,
तो उतना भाग निकाल लो, जितना बचेगा उतना जगन्य आप समय बांधोगे। यानी 7 सागरोपम में से 4 सागरोपम को अलग करना है, 3 सागरोपम लेना है, 3 सागरोपम में से 1 पल्योपम, समझो इतना आएगा 1 पल्योपम, 1 पल्योपम में से 1 पल्योपम का असंख्यात्वा भाग जिसके और भाग न हो सके, यानी 1 डॉट, सिर्फ वो 1 पल्योपम है, 1 पल्योपम का एक छोटा सा डॉट लेना है, उस एक छोटे से डॉट को अलग निकाल देना, कम कर देना उतना, तो जितना ये बचेगा उतना सिर्फ जगन्य स्थिति है। यहां पर मैं लिख देती हूं 7 सागरोपम, 1 सागरोपम का 7 भाग करना, उसमें से 3 भाग लेना है, बचे हुए 3 भाग में से 1 पल्य, 1 पल्य है ना, 1 पल्यों को शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, 1 पल्य, 1 पल्य का असंख्यात्वा भाग कम करना है, सॉरी 1 पल्य का अनंतवा भाग, कम करें तो उतना सिर्फ जगन्य है, और उत्कृष्ट कितना होगा 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम। और आबादा काल 3000 वर्ष का। आबादा काल मैंने कल ही समझाया था, जगन्य ये 1 सागरोपम का 7 भाग करना, उसमें से 3 भाग लेना, बचे हुए 3 भाग में से 1 पल्योपम का अनंतवा भाग कम करना, तो ये इतना क्या हो गया, असातावेदनीय की जगन्य स्थिति, असातावेदनीय की जगन्य स्थिति। हमारे कारण से अगर किसी के आंखों में आंसू आ जाए या उनके अपने द्वारा किसी को हम मार देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उतना जगन्य तो हमें उतना भोगना ही पड़ता है। और उत्कृष्ट जैसे जैसे जिसकी जिसकी भावना रहेगी, जिसकी जिसकी जैसी लेशा रहेगी, उतना तो उसे भोगना ही पड़ता है। आप जैसे बच्चों को मारते हो या बच्चा आपके कारण से रो दे, आपको जगन्य तो भोगना ही पड़ेगा, जगन्य तो आपको उतना मिलेगा ही, लेकिन उत्कृष्ट आपके भावों के ऊपर होता है। आपकी भावना कैसी है, उस जैसे बच्चे के प्रति हमारी भावना अच्छी होती है कि वो पढ़ ले, वो ये कार्य कर ले, अच्छा कार्य कर ले, इसलिए हम सुधारने की दृष्टि से मारते हैं, पर वो भी मोह के कारण से मार रहे, तो उसमें भी हमारे असातावेदनीय का बंध होता है। पर जगन्य और उत्कृष्ट कब होता है, जब हमारे भावों में अंतर आ जाता है, तब उत्कृष्ट। और आबादा काल यानी 3000 वर्ष, कल ही मैंने समझाया था कि आबादा काल मतलब उतने समय तक कर्म बेशुद्ध अवस्था में रहते हैं, यानी उनका कोई भी रिएक्शन हमारे शरीर पर नहीं दिखाई देता है, और जिसकी कर्मों की उदीरना भी 3000 वर्ष तक कुछ भी नहीं कर सकते। यह हमारा वेदनीय कर्म हुआ। हमने कल मोहनीय कर्म का भी थोड़ा सा देखा था। हमारा मोहनीय कर्म के 28 प्रकार है। मोहनीय के कर्म के 28 प्रकार में से दर्शन मोहनीय, मोहनीय के 2 भेद करते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय 3 प्रकार के और चारित्र मोहनीय कितने प्रकार के हैं, 25 प्रकार के हैं। तो दर्शन मोहनीय 3 है, कम है, और चारित्र मोहनीय कितने हैं, 25 है। लेकिन जब दर्शन मोहनीय का उत्कृष्ट उदय होता है, तभी हम चारित्र मोहनीय को ज़्यादा ग्रहण करते हैं, ज़्यादा लेते हैं। और जब दर्शन मोहनीय अगर खत्म हो जाए, तो चारित्र मोहनीय भी क्या होता है, अपने आप कम होने लग जाता है या फिर खत्म हो जाता है। तो वो किसके कारण से कम होता है और किसके कारण से खत्म होगा, वो आगे देखेंगे।
दर्शन मोहनीय के 3 प्रकार। अब इन दर्शन मोहनीय के 3 प्रकार बताए हुए हैं। पहले तो हम ये देख ले मोहनीय कर्म किसे कहते हैं। मोहनीय कर्म जो जीव के भान को, हित और अहित को बुला देता है, कर्तव्य अकर्तव्य का भान नहीं रखवाता है। जैसे उदाहरण इसका दृष्टांत देते हैं, दारू पीने वाला व्यक्ति जैसे बेशुद्ध हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको हित अहित का भान नहीं रहता है, अपने और पराये का भान नहीं रहता है, वैसे ये मोहनीय कर्म है। जब मोहनीय कर्म एक व्यक्ति पर हावी हो जाता है तब वो बेशुद्ध हो जाता है इंसान, उसको हित और अहित का कुछ भी भान नहीं होता है, सुख दुख का कुछ भी बोध नहीं होता है, और कर्तव्य अकर्तव्य का भी उसको कुछ पता नहीं होता है। ऐसा मोहनीय कर्म है। और मोहनीय कर्मों को रोकने वाला, शायिक सम्यक्त्व और यथाख्यात चारित्र रोकने वाला कौन है? मोहनीय कर्म। जो शायिक सम्यक्त्व और यथाख्यात चारित्र यानी मोहनीय को सभी कर्मों का राजा का है। जब राजा कुछ कार्य करता है तभी क्या करती है? प्रजा वो कार्य को स्वीकार करती है और करती है। वैसे ही जब मोहनीय कर्म अपना रूप दिखाता है, बाकी के कर्म भी उसके साथ में क्या होते हैं? बंधते हैं। और बाकी के कर्मों का भी जो चालान, जो बाकी के कर्मों का भी लीडरशिप किसके पास है? मोहनीय कर्म के पास है। मोहनीय कर्म यानी ये राजा का कर्म है। सबसे जो राजा और प्रजा बोलते हैं, तो 8 कर्मों में राजा कौन है? तो मोहनीय कर्म। जैसे ही मोहनीय कर्म खत्म हो गए तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये तीनों क्या हो जाएंगे? क्षय होते जाएंगे। तो मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? दर्शन मोहनीय के 3 प्रकार, दर्शन और चारित्र। जो दर्शन यानी सम्यक्त्व का घात कराता है वो दर्शन मोहनीय। जो सम्यक्त्व का घात कराए, सम्यक्त्व यानी सही रूप में ज्ञान, सही रूप में अपन देव गुरु धर्म पर जो श्रद्धा करते हैं, जो सही मार्ग पर चलना है, उसमें जो रुकावट पैदा करता है वो दर्शन मोहनीय। और चारित्र मोहनीय यानी जो दर्शन सम्यक्त्व के द्वारा हम ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन चारित्र यानी हमारे जो जिस चारित्र को ग्रहण करके हम समभाव में आ सकते हैं, संयम के भावों में आ सकते हैं, उस चारित्र का कौन घात करता है? चारित्र मोहनीय। चारित्र एक प्रकार से कंट्रोल करना, चारित्र को क्या कह सकते हैं हम? एक प्रकार से लिमिटेशन लाना, कंट्रोल करना। उस कंट्रोल को जो नहीं होने देता है वो क्या करते हैं? चारित्र मोहनीय। अब जिन बहुत जनों की ना दीक्षा की भावना होती है और वो क्या होता है, वो दीक्षा नहीं ले पाते, तो उनका हम क्या बोलते हैं? अंतराय कर्म। तो अंतराय कर्म से ज्यादा चारित्र मोहनीय का उदय है। उनके कौन से कर्मों का उदय है? चारित्र मोहनीय का उदय। जब चारित्र मोहनीय का उदय है तब अंतराय, हम तो सिर्फ अंतराय बोलते हैं पर अंतराय कर्म का उदय नहीं होता है। क्योंकि अंतराय कर्म का उदय कैसे नहीं है? अभी समझो हम लोग हैं, तो हम लोगों ने दीक्षा तो ले ली, बट इतनी ताकत जो अनंत वीर्य बोलते हैं वो अभी तक प्रकट हो गया क्या? दीक्षा लेने के बाद नहीं हो। जैसे 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 कर्मों का क्षय होगा वैसे वैसे होगा। लेकिन जब चारित्र मोहनीय का क्षय होता है तब हमें दीक्षा की भावना होती है, दीक्षा हम ग्रहण करते हैं। भले श्रावक व्रत भी कोई ग्रहण कर रहा है, कोई व्रत पचकान ले रहा है, तो उसके कौन से मोहनीय को कम करना पड़ेगा? चारित्र मोहनीय। कोई दीक्षा ले रहा है तो उसके भी कौन से कर्म? चारित्र मोहनीय। कोई अरिहंत सिद्ध पद को प्राप्त कर रहा है तो उसको भी सबसे पहले कौन से कर्म को कम करना पड़ेगा? चारित्र मोहनीय कर्म को कम करना पड़ेगा। तो ऐसे दर्शन मोहनीय के 3 प्रकार, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। सम्यक्त्व मोहनीय किसे कहते हैं? सम्यक्त्व भी है और मोहनीय कर्म भी है। सम्यक्त्व मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? अब सम्यक्त्व है तो मोहनीय कर्म में क्यों डाला? सम्यक्त्व तो हमने समझा कि सही श्रद्धा, सही रूप में होना, तो मोहनीय कर्म में क्यों डाला उसको? तो ऐसा है, ये सम्यक्त्व सही श्रद्धा तो है। अब समझो 3 जीव है, 3 जीवों के ऊपर हम अगर कल्पना करें तो उससे हम ये तीनों का हम पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। तो 3 व्यक्ति हैं, एक सम्यक्त्व मोहनीय वाला है, एक मिश्र मोहनीय वाला है और एक मिथ्यात्व मोहनीय वाला है। जो सम्यक्त्व मोहनीय वाला जीव होता है उसको पूरे धर्म पर श्रद्धा होती है, जो भगवान के वचन है उस पर श्रद्धा होती है, बाकी सब चीज़ों को वो समझता है पर उसको अपने जीवन में
ले नहीं पाता है, इम्प्लीमेंट कर नहीं पाता है। आपको पता है संयम बहुत अच्छा है, संयम को लेना ही चाहिए, ऐसा है संयम, पर ले नहीं पाते हैं। और जिसमें थोड़ी सी शंका और अशंका होती है कि मैं पाल पाऊंगा या नहीं पाल पाऊंगा, मैं ले तो लूंगा, ये पचकंद में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये जो दुविधा में हम रह जाते हैं, तो उसमें क्या कौन सा कर्म का बंध होता है? सम्यक्त्व मोहनीय। ये इसकी प्रकृतियां है, ये मोहनीय कर्म की क्या है? प्रकृति। और जो स्वभाव रहता है ना, उसी का क्या होता है? भोग जो भोगते हैं हम कर्म, वो प्रकृति के रूप में ही फिर से भोगते हैं। तो सम्यक्त्व मोहनीय यानी शंका अशंका जो बोलते हैं उनको पूर्ण रूप से भले ही शंका हो, पर इस बात की शंका होती है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसे सम्यक्त्व मोहनीय कर्म का क्या करते हैं? वो बंद कर लेते हैं। एक मिश्र मोहनीय वाला जीव है, तो उसको क्या होता है? सुदेव सुगुरु सुधर्म। सुदेव यानी अरिहंत सिद्ध, सुगुरु आचार्य उपाध्याय साधु, और सुधर्म जो अहिंसामय धर्म है उसको सुधर्म कहते हैं, जिसमें हिंसा का कोई भी रूप ना हो, हिंसा का कोई भी अंश ना हो, ऐसा धर्म कौन सा है? सुधर्म है। और इसके विपरीत कुदेव कुदुरु कुधर्म, मैंने पहले ही समझाया ये वाला। तो मिश्र मोहनीय वाला दोनों पर होता है, वो गणपति जी को भी मानता है तो परमात्मा को भी मानता है, आगम को भी मानता है तो भगवत गीता को भी मानता है। ऐसे जो दोनों सुदेव और सुगुरु को भी मान रहा है, सुधर्म को भी मान रहा है, और कुदेव कुगुरु और कुधर्म इनको भी मानता है, उसको न इसके प्रति रुचि होती है न उसके प्रति रुचि है, सिर्फ वो क्या करता है? मानता है। तो मिश्र मोहनीय वाले इस संसार में सबसे ज्यादा कौन है? मिश्र मोहनीय वाले और मिथ्यात्व मोहनीय वाले। सम्यक्त्व मोहनीय वाले किंचित है, मिश्र और मिथ्यात्व मोहनीय वाले अधिक है। अब आप अगर देखें कि कोई जीव, जैसे कहीं पर अगर अन्न पकता नहीं है, अनाज पकता नहीं है, और अनाज ना पके तो उस चीज़ को, उसके बारे में उसको ज्ञान पता नहीं है, अगर वो चीज़ खा ले तो उसको ना रुचि होती है ना उसके प्रति अरुचि होती है, क्योंकि वो क्या खा रहा है? पहली बार खा रहा है, तो उसको रुचि भी नहीं होती और अरुचि भी नहीं होती। वैसा जो भाव है वो किस में रहता है? मिश्र गुण, मिश्र मोहनीय कर्म के अंदर। अर्ध शुद्ध, शुद्ध भी नहीं है तो अशुद्ध भी नहीं। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, ये तो सबसे जड़, मिथ्यात्व मोहनीय पूरे कर्मों का सबसे जड़ कौन है? तो मिथ्यात्व मोहनीय। कुदेव कुगुरु कुधर्म की जो क्या करता है? जितना हम जैसे बोलते हैं कुदेव कुगुरु पर श्रद्धा करना, सुदेव सुगुरु सुधर्म पर श्रद्धा करना वगैरह, तो वैसे ही वो विपरीत करता है। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म वाला क्या करता है? विपरीत करता है। कुदेव कुगुरु कुधर्म के ऊपर श्रद्धा करता है, यानी तो कर्म वगैरह का कुछ नहीं, जो देगा वो भगवान देगा, भगवान ने हमको बनाया है, भगवान ही हमारे कर्ता है, भगवान ही हमारे भुगता है, जो भी देंगे वो भगवान देंगे। जैसे गणपति जी देंगे, शिव जी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये देवी देवता देंगे। मिथ्या दृष्टि देवी देवता को जो मानता है वो कौन से कर्मों का उदय है? मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय है। और वो जब ऐसे मानता है तब उसके कौन से कर्मों का बंध हो रहा है? मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का है उदय में आएगा। अब चारित्र मोहनीय के कितने हैं? 2 प्रकार है, कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय। कषाय मोहनीय यानी कष यानी मैंने पहले बोला था संसार, और आय यानी लाभ, जो संसार के अंदर वृद्धि करवाए, यानी संसार के अंदर बढ़ने का लिए अपन जो बोलते हैं आय यानी इनकम, इंक्रीज करना, इनकम बढ़ाना। अभी कोई ऑफिसर है, उसकी क्या होती है? जैसे जैसे वो काम करते जाते हैं उसकी इनकम बढ़ती जाती है। वैसे जैसे जैसे हम कषाय करते जाते हैं हमारे कर्मों की इनकम क्या होती है? बढ़ती जाती है। जैसे कर्मों की इनकम बढ़ गई तो हम कौन से जन्म मरण का फिर से चक्र क्या होता है? चालू रहता है, इस गति से उस गति, उस गति से उस गति। ऐसे कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय, ये कषाय नहीं है। नो कषाय यानी ये कषाय तो नहीं है, पर जो कषाय को उत्पन्न कराने में निमित्त बने, मीन्स जो चीज के लिए निमित्त बनना चाहिए। अब क्रोध आ रहा है तो क्रोध किस कारण से आ रहा है? कोई गलती, कोई हंस देता है तो हमें क्रोध आ जाता है, कोई चीज को ऐसे बता देता है तो उसके ऊपर हमें क्रोध आता है, कोई हमारे विपरीत काम करता है तो हमें उसके ऊपर क्रोध आ जाता है। तो जो नो कषाय है वो सिर्फ निमित्त मात्र बनते हैं। कौन से? कषायों को उत्पन्न कराने में, कषायों को लाने में जो सहयोग देते हैं वो कौन है? नो कषाय मोहनीय।
तो कषाय मोहनीय कितने हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानी, प्रत्यख्यानी, स्वंजलन। ऐसे तो मुख्य 4 है, पर इनके अलग अलग करें तो अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यख्यानी के क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यानी के क्रोध मान माया लोभ, स्वंजलन के क्रोध मान माया और लोभ। हमको यहाँ पर ऐसे डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से हम समझ सकते हैं। जैसे अनंतानुबंधी, सबसे पहले हम लेंगे अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी कर्म, तो अनंतानुबंधी यानी जो अनंत का अनुबंध कराए, यानी जो अनंत काल तक हमें संसार में ही परिभ्रमण कराए, वो कौन है? अनंतानुबंधी, अनंत का अनुबंध कराने वाला। और क्रोध, अब अनंतानुबंधी का क्रोध कैसा है? अनंतानुबंधी का क्रोध कैसा है? पर्वत की रेखा के जैसे। आप देखते होंगे पर्वत पर अगर रेखा गिर जाए, या फिर आपकी मार्बल ही ले लो, अगर मार्बल पर रेखा गिर जाए तो आप उसको किसी ना किसी कारण से चिपका दोगे, लेकिन अगर पर्वत पर, माउंटेन पर अगर उस पर दरार पड़ जाए तो आप उसको जाकर चिपका सकते हो क्या? पर्वत पर जाकर चिपका सकते हो? नहीं चिपका सकते हो। वैसा ही अनंतानुबंधी क्रोध, एक बार जब दोनों अलग हो जाए तो वो अलग ही रहते हैं, बहुत प्रयास करने पर भी वो जुड़ नहीं पाते, नजदीक आ जाते पर जुड़ नहीं पाते हैं। ऐसे अनंतानुबंधी क्रोध है। अनंतानुबंधी माया कैसी है? अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी मान कैसा है? पाषाण स्तंभ। पाषाण यानी पत्थर का खंबा। अगर पत्थर का खंबा ले तो उसको, अगर पत्थर के खंबे के अंदर दरार आ जाए, आपके अगर घर में पत्थर का खंबा होगा, अगर इसमें दरार आ जाए तो क्या होता है? वो दरार फिर से भर सकते हैं क्या? वो वैसे ही दीवार में दरार दिखती है या नहीं दिखती है? वैसे ही उसको बहुत ज़्यादा प्रयास, वेल्डिंग वगैरह कराने में बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भले वो ठीक हो जाए, पर वो वैसे के वैसे क्या होती है? दिखती है। वैसे ही पाषाण का स्तंभ है। अनंतानुबंधी का मान कैसा है? पाषाण का स्तंभ। क्रोध यानी गुस्सा वगैरह जो हम करते हैं, क्रोध के भाव। मान यानी अहंकार, जो हम ईगो बोलते हैं ना, अहंकार की भावना आती है हमारे अंदर, तो पान अनंतानुबंधी का कैसा है? पाषाण स्तंभ। माया कैसी है? बांस की जड़, जो बांस का झाड़ होता है ना, बांस की लकड़ी भी आती है, बांस का झाड़ होता है, उसकी जो जड़ रहती है ना, वो एक बार अगर अलग हो जाए तो फिर से जुड़ती नहीं। वो जड़ पहले जुड़ी हुई होती है, पर अगर एक बार अलग हो जाए तो वो फिर से कभी कोई भी कुछ भी प्रयास कर लो तो नहीं जुड़ पाती है। माया का अर्थ ये है अंदर से एक, बाहर से एक, यानी मन, वचन और काया, इन तीनों का सम्मेलन न होना। सम्मेलन यानी जो मन से सोच रहे, वचन से वो नहीं बोल रहे और काया से वो नहीं कर रहे। यानी मन से मैं बोल रही हूँ कि मुझे अंदर तो तपस्या करना है, वचन से बोलूँ कटे हुए मार्ग से तपस्या, कई भी कितों भी कर लो हुए नहीं, और काया से तपस्या कर रहे हैं हम, पर वचन से क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। मन में क्या सोच रहे हैं? इनको मैं क्या करूँगा? नहीं बताऊँगा, इनको बताऊँगा तो मुझे नज़र लग जाएगी, मुझे ये हो जाएगा। कुछ नज़र वज़र नहीं लगती है। जब सातावेद्य का कर्म का उदय होता है तब आपकी नज़र चले जाती है, और असातावेद्य कर्म का उदय होता है तब आपको नज़र लग जाती है। कर्मों की नज़र आपको लगती है। कोई जीव, ऐसी ताकत ही नहीं है कोई जीव की जो आपको नज़र लगा सके। सिर्फ कर्मों की ताकत है जो आपको क्या करेंगे? नज़र लगाएंगे, और वो स्वयं के कर्म है। हम बोलते हैं ना स्वयं की नज़र लग जाती है, तो स्वयं ही है, अपने ही कर्म है, तो अपने कर्मों की नज़र ही अपने को लगती है। तो ऐसे क्रोध, मान, माया और लोभ। लोभ यानी अब संसार में बहुत सारी वस्तु है, आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। भले आपके समझो 4 बेडरूम है, उनमें एक सबका अलग अलग होता है बेडरूम, उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। आपके बेटे बेटियों की अलग चीज़ होगी, आपकी चीज़ अलग होगी, आपके ससुर की अलग चीज़ें होंगी, पर उनमें आपका ममत्व भाव नहीं होता है। आपकी चीज़ों में ही आपका ममत्व भाव होता है, मेरापन होता है। आप सासू जी की चीज़ को बोलते हो कि ये मेरी चीज़ है, नहीं बोलते। आप अपनी ही चीज़ को क्या बोलते हैं? मेरापन। जहाँ पर मेरापन आ जाए वो लोभ है। तो ऐसे संसार में अनेक वस्तु है। आप शॉपिंग मॉल भी जाते हो तो क्या करते हो? वहाँ पर बहुत सारी सेम टू सेम आपने जो खरीदी वैसी चीज़ें बहुत है, पर आप उसको अपना नहीं बोलते हो। पर जो आपने खरीद लिया, अगर कोई भाई उसको गलती से हाथ लगा ले, अरे यो मारो मैं ले ली, क्या बोलते हो? तो ऐसे ममत्व भाव किस पर आता है? जब वो चीज़ हमारी हो जाती है तब उस पर क्या होता है? ममत्व भाव आ जाता है, और वो ही क्या है? लोभ। तो लोभ कैसा है? किरीमिची रंग की तरह। किरमिची की रंग कैसे रहता है? एक बार अगर किसी भी कपड़े को लग जाए या किसी को भी लग जाए तो कितना भी धो लो तो धुलता नहीं है।
और अनंतानुबंधी किस गुण का काल, उसका समय कितना रहता है? आजीवन। जब तक अपन अगर उसकी आलोचना नहीं करते, जब तक जिसके साथ अनंतानुबंधी का कर्म बनता है उसकी आलोचना न हो, या उसके प्रति हम जो द्वेष के भाव है वो खत्म न करे, खमत कामना न करे, आपके भाषा में खमत कामना न करे, तो वो कर्म कैसा रहेगा? अनंतानुबंधी आजीवन रहेगा, वो वैसे के वैसे रहेगा। और गुण का, कौन से गुण का घात करता है? तो सम्यक्त्व के गुण का घात करता है, वो सही श्रद्धा होने नहीं देता है, सम्यक्त्व के गुण का घात करता है। गति कौन सी बनती है? अगर वो अनंतानुबंधी कर्म में उसका आयु आ जाए तो कंपलसरी वो कौन से गति में जाएगा? नरक गति में ही जाएगा, कंपलसरी। पर कब? जब अनंतानुबंधी कर्म का के अंदर उसकी आयु बंध जाए तो वो नरक गति में ही जाएगा। अप्रत्यख्यानी, अप्रत्यख्यानी का क्रोध कैसा है? धरती पर गिरी रेखा के समान। पर्वत में गिरी रेखा है, अब धरती पर गिरी, धरती पर जैसे बहुत सारे खड्डे हो जाते हैं, हम देखते हैं ना, गवर्नमेंट अच्छा रोड बना देते बट बारिश के कारण से, गाड़ियों के कारण से खड्डे पड़ जाते हैं या फिर दरार पड़ जाती है, तो उसके जब फिर से नया रोड बनवाते हैं तो फिर से वो क्या होता है? गड्ढे भर जाते वगैरह। तो ऐसे ही अप्रत्यख्यानी क्रोध है। अप्रत्यख्यानी यानी अनंतानुबंधी जैसे थे, अप्रत्यख्यानी प्रत्यख्यान न ले वो अप्रत्यख्यानी, तो अनंतानुबंधी तो नहीं है उसको, पर क्या है? प्रत्यख्यानी है। अप्रत्यख्यानी, अप्रत्यख्यानी मतलब उसने अनंतानुबंधी नहीं है, यानी उसको इतना कठोर भी नहीं है, तो वो अब उसके जो लिए हुए जो नहीं कर रहा है उसके पचकान में भी नहीं आता है, लिमिटेशन पे भी नहीं आता। मैं पाल रहा हूँ ना, बस मुझे जितना होता है मैं उतना कर रहा हूँ, पचकान लेने की क्या ज़रूरत है? अब ये देखो पचकान लेने की कितनी ज़रूरत है, हम क्यों पचकान लेते हैं, किस कारण से पचकान लेना चाहिए। भले ही हम हमारे मन से कितने भी दिन का पालो, कितना भी करो, पर एक दिन का क्यों ना हो, एक दिन का भले ही जो पाल रहे उसका प्रत्याख्यान लेना बहुत ज़रूरी है। और जब प्रत्याख्यान नहीं लेते तो वो किस रूप में हमें भोगना पड़ता है? अप्रत्यख्यानी के रूप में। तो धरती पर गिरी रेखा के समान क्रोध कैसा होता है उसके? धरती पर गिरी रेखा के समान। तो कुछ प्रयास करने के बाद भले ही वो क्या हो सके, फिर से बदल सकती है। मान शरीर की हड्डी के समान, शरीर की हड्डी जो होती है अगर टेढ़ी हो जाए तो उसको क्या करते हैं? फिजियोथेरेपी देते हैं, या फिर पट्टा वट्टा बांध देते हैं, या फिर बहुत मालिश, तेल मालिश वगैरह सब मसाज वगैरह करने के बाद भले ही वो थोड़ी बहुत क्या हो जाए, सीधी हो सकती है। तो वो कौन सा है? अप्रत्यख्यानी मान, जो बहुत प्रयास करने के बाद भले ही वो मान क्या हो जाता है, वो मान के जो कर्म है अपने जिनके साथ मान के बैर बांधे हैं वो क्या होंगे? कम होंगे। पर जब तक उसकी आलोचनाएं करेंगे तब तक वो हमारे अंदर ही रहेगा। भेड़ के सिंग, भेड़ मतलब भेड़ यानी बकरी, हाँ बकरी जिसके सिंग होते वो वाले भेड़ उसको बोलते हैं। तो जिसके सिंग होते, हाँ हाँ हाँ, तो भेड़ के सिंग यानी कैसे? वो जिसके सिंग होते हैं उसके क्या होते हैं? टेढ़े होते हैं। उसको कितना भी प्रयास करो सीधा करने का तो नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रयास करे तो ऊपर का टूट जाएगा, फिर क्या हो जाएंगे? सीधे हो जाएंगे। वैसे ही कौन सा है? माया कैसी है? अप्रत्यख्यानी की माया भेड़ के सिंग की तरह है। भले ही वो क्या होगी, ऊपर का टूट जाएगा तब जाके सीधा होगा, पर वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। लोभ पहिए का कीचड़ के समान, पहिए का कीचड़ यानी जो ये बोलते हैं ना ग्रीस लग जाता है, ग्रीस जो बोलते हैं ग्रीस, तो वो ग्रीस का ये पहिए का कीचड़ अपने कपड़े को लग गए तो घस घस के उसको लाइट कर सकते हैं, एकदम कम दिखाई देगा, पर वो कालापन तो वैसे के वैसे रहेगा। मिर्ची का रंग उड़ेगा नहीं, कम नहीं होगा, लेकिन ये पहिए का कीचड़ है ना, जो जैसे लगा है वैसे नहीं दिखेगा, उसका कम कर सकते हैं। तो लोभ कैसा है? अप्रत्यख्यानी का पहिए का कीचड़ के जैसा, और उसका काल कितना है? 1 वर्ष। अप्रत्यख्यानी क्रोध क्या रहता है? 1 वर्ष तक। अब ये 1 वर्ष आजीवन क्यों बोल रहे? तो जैसे 1 वर्ष के बाद अगर वो 1 वर्ष के बाद प्रायश्चित नहीं करता है अप्रत्यख्यानी, तो वो अप्रत्यख्यानी किस में बदल जाती है? अनंतानुबंधी। आप देखते हो ना, आपने आज बात नहीं किया, समझो 1 साल तक आपने बात नहीं की, 1 साल के बाद भी अगर आप खमत खामना कर लेते हो तो वो अप्रत्यख्यानी में भी आपका क्षय हो जाएगा। अगर आपने 1 साल के बाद बात नहीं किया तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अनंतानुबंधी। और वो अनंतानुबंधी में जब परिवर्तित हो जाएगा तो वो आजीवन आपके साथ में रहेगा। ऐसे नहीं कि इस भाव में आजीवन तक है, ऐसे नहीं,
इस भाव में भी, पर भाव में भी, उसके अगले भाव में भी, ऐसे वो उसकी क्या होती है, प्रोसेस चलती ही रहती है। तो 1 वर्ष तक इसकी लिमिटेशन कितनी है, 1 वर्ष। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अप्रत्यक्ष यानी के अंदर कितना समय तक लगेगा, वो उत्कृष्ट 1 वर्ष तक। जगन्य एक समय, सबका जगन्य एक समय, चारों इसका जगन्य एक समय। भले आज अभी मैंने अनंतानुबंधी कर्म बांधा है तो तुरंत ही मैंने जाके माफी मांग लिया तो मेरा अनंतानुबंधी कर्म भी क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। अप्रत्यक्ष यानी क्या है, मैंने अभी बांधा और अभी तुरंत बोल दिया तो वो क्षय हो जाएगा। पर अगर 1 वर्ष तक उसका टाइम लिमिट है, 1 वर्ष तक उसको खमन खाना नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनंत। और इसका अप्रत्यक्ष यानी कौन से गुण का घात करता है, देश वृत्ति, श्रावक गुणस्थान। श्रावक का जो गुणस्थान है, श्रावक के जो 12 व्रत है उसमें लेने में, उसको लेने कौन नहीं देता है, तो अप्रत्यक्ष यानी जो कषाय है वो देश वृत्ति, श्रावक के व्रत को ग्रहण नहीं करने देते। उसका गति क्या होती है, अगर अप्रत्यक्ष यानी में अगर उसको मरण हुआ, आयुष्य बंधा, तो कौन सी गति, तिर्यंच गति। प्रत्यक्ष यानी जो पचखान ले लेता है, क्या करता है, प्रत्यक्ष में आ जाता है तो व्रत को पचखान लेता है, पर वो व्रत पचखान भी कितने में लेता है, सीमित रूप में लेता है, पूर्ण रूप से नहीं ले पाता है, किंचित रूप में। जैसे 14 नियम पालते हो, श्रावक के 12 व्रत पालते हो, तो वो किंचित रूप में हो गए, 2 करण 3 योग से ले पाते हो, पूरे 3 करण 3 योग से आप नहीं लेते हो, तो वो कौन सा हो गया, प्रत्यक्ष यानी कषाय। तो क्रोध, अगर प्रत्यक्ष यानी कषाय के अंदर क्रोध आ जाए तो रेत पर रेखा गिरे समान। आपका जो प्रत्यक्ष यानी का क्रोध होता है ना, प्रत्यक्ष यानी कोई जीव है जो पचखानी जीव है, वो पचखान लेता रहता है, तो उसका अगर क्रोध आ जाए उस समय, तो उसको कैसा क्रोध आता है, रेत पर रेखा गिरी समान। क्यों वो पचखान क्यों लेता है, जब उसके भाव में अनुकंपा आती है, उसमें जीवों के प्रति ये आता है, जब उसका मन सरल होता है तभी वो पचखान में बढ़ पाता है। अब मनन सरल है तो वो कोई भी जीव के प्रति क्रोध करेगा तो रेत पर गिरी रेखा के समान। आप जब बीच वगैरह पे जाते हो ना, क्या करते हो, बीच पर कोई डिजाइन बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो वो थोड़े समय में क्या होते हैं, पानी वगैरह आ जाए या हवा का झोंका आ जाए तो वो क्या हो जाता है, मिट जाता है। पर वो कितने समय तक रहे, कुछ समय तक रह सकता है। तो ऐसे रेत पर रेखा गिरी समान। और मान कैसा है, अप्रत्यक्ष यानी का, पचखान वालों का मान कैसा है, लकड़ी स्तंभ के समान। तो ऐसे क्यों बता रहे, तो अनंतानुबंधी वाला जीव है, वो पहले से अनंतानुबंधी वाला जीव है, जब वो क्रोध करता है ना तो उसका क्रोध कैसे हो जाता है, पर्वत की गिरी रेखा के समान। अप्रत्यक्ष यानी वाला जीव है खुद, और वो जब क्रोध करता है तो उसका कैसे गिरता है, धरती पर। और जो पचखान वाला है उसका अगर वो क्रोध कर भी ले तो कितना गिरेगा, रेत पर गिरी रेखा के समान। तो पचखान का ये फल है कि हम बोलते हैं ना, अगर पचखान में रहने के बाद क्रोध करें ना तो कितना गिरेगा, सिर्फ रेत पर गिरी रेखा के समान। मान क्या है, लकड़ी का स्तंभ। लकड़ी का स्तंभ यानी लकड़ी का स्तंभ, जो टेंट वगैरह बांधते ना, तो लकड़ी के स्तंभ मतलब लकड़ी के इस पे ही बांधते हैं। समझो वो थोड़ा सा ज़्यादा तूफान वगैरह आ जाए तो टूट जाता है, या फिर किसी का धक्का लगने की वजह से टूट जाता है, तो ऐसा लकड़ी का स्तंभ है। मान भी वैसा ही, प्रत्यक्ष यानी का मान कैसा है, थोड़ा अगर कुछ लग जाए, उसको बोध मिल जाए तो वो मान भी क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है। माया कैसी है, प्रत्यक्ष यानी कि बेल के मूत्र धारा की जैसे। बेल की मूत्र धारा जैसे आड़ी टेढ़ी गिरती है, जब बेल जाता रहता है और मूत्र करता है तो उसकी जो रेखा रहती है वो क्या से आड़ी टेढ़ी गिरती है, पर उस पर अगर मिट्टी गिर जाए आकर या फिर कोई गाड़ियाँ चले जाए तो सूख जाता है। तो वैसे प्रत्यक्ष यानी का माया कैसी है, बेल के मूत्र धारा के जैसी। और लोभ, प्रत्यक्ष यानी का लोभ कैसा है, काजल का दाग जैसा। काजल का दाग आप बहुत बार आप लगाते हो, लगाते लगाते कपड़े को लग जाता है, कभी हाथ को लग जाता है, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा साबुन घस घस के धोते हो तो उसको निकल जाता है। तो आला वगैरह डालो या कोई भी कुछ भी कार्य करो उस पर वो निकल जाता है। तो ऐसा काजल का दाग, प्रत्यक्ष यानी का लोभ कैसा होता है, काजल के दाग के समान। और वो कौन से काल कितने काल तक रहता है, तो 4 मास तक। हमारा जो प्रतिक्रमण है ना, वो भी कितना सिस्टमेटिक बिताया, हमारे कषायों के ऊपर बिठाया हुआ है। 15 दिन में पक्षी तो पक्षी, फिर 4 चौमासी, फिर क्या है संवत्सरी का। तो ऐसे हमारे जो पूरे कषायों को जो खत्म कर दे, भगवान ने कितना अच्छा प्रतिक्रमण का प्रोसेस हमें बताया कि भले ही तुम्हारा 15 दिन में ना हो पाए तो 4 महीने में करो, 4 महीने भी ना में तो 1 साल में तो कंपलसरी करो। तो वो किस में परिवर्तित नहीं होगा, अनंतानुबंधी में परिवर्तित नहीं होगा। तो ऐसा 4 मास तक, इसका समय कितना है, 4 मास तक। 4 मास तक वो क्या करेगा, स्वंजलन में रहेगा, प्रत्यक्ष यानी में 4 मास तक रहेगा।
और प्रत्येक यानी में 4 मास तक रहने के बाद अगर उसके आगे आपका क्रोध बढ़ जाता है तो वो अप्रत्यक्ष यानी में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। वही क्रोध है, वो प्रत्यक्ष यानी वाला क्रोध है अभी, तो वो अगर 4 मास के बाद क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष यानी में चला जाएगा। तो और वो किसके गुण को घात करता है, सर्ववृत्ति के गुण को घात करता है। यानी सर्ववृत्ति यानी संयम लेने नहीं देता है। सर्ववृत्ति पूर्ण रूप से त्याग नहीं करते, कोई भी जीव का पूर्ण रूप से। आज समझो आप रात्रि भोजन का आजीवन लेते हो तो भी वो किस में आएगा, सर्ववृत्ति में आएगा, क्योंकि आप पूर्ण रूप से आजीवन रात्रि भोजन का त्याग ले रहे हो और आजीवन कंदमूल का त्याग ले रहे हो, तो आपका कौन सा है, प्रत्येक है, प्रत्येक है ले रहे हो, पर पूर्ण रूप से ले रहे हो। और मनुष्य गति कौन से गति का बंद करता है, प्रत्येक यानी अगर व्रत में वगैरह रहता है तो वो कौन से कर्मों का बंद, कौन से गति का बंद करता है, तो मनुष्य गति। स्वंजलन का क्रोध कैसा है, पानी पर खींची लकीर का समान। अब पानी में लकीर कितना भी खींचो रहेगी, टिकेगी नहीं टिकेगी, भले अगर टिक तो नहीं सकती है, पर किसी कारणवश अपन कुछ रख दे तो भले वो खोल दिखे, कुछ भी दिखे, पर वो भी दिखता नहीं है, वो पूरा क्या होता है, पानी में गिरी रेखा के समान, वो मिट जाता है जल्दी। बांस की बेत के समान, बांस की बेत यानी बांस की एक लकड़ी होती है तो वो जल्दी टूट जाती है, आप हाथ से भी ऐसे तोड़ोगे, बच्चा भी तोड़े तो वो जल्दी टूट जाएगी, ऐसा स्वंजलन माया मान होता है। तो स्वंजलन मान किनको था, किनको था स्वंजलन मान, बाहुबली जी को स्वंजलन मान था, पर ऐसे नहीं, स्वंजलन मान का हम तो टाइम अभी आगे देखेंगे। अब जैसे लोभ है, माया है, माया कैसी है, बांस की छाल की तरह, बांस की छाल अपन निकालते हो ना, बांस की जो छाल होती है उसको कैसे होता है, बांस की छाल को आप क्या करते हो, इजीली मोड़ सकते हो, इजीली कुछ भी कर सकते हो, ऐसा आपका माया होता है। और लोभ हल्दी के दाग के समान, जो आपने धो दिया, पानी से भी धो दिया और धूप में सुखा दिया तो वो क्या हो जाए, हवा से, धूप से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ऐसा हल्दी का रंग। और इसका समय कितना है, 15 दिन। अगर 15 दिन तक वो संजलन क्रोध मान माया लोग हमने बांधा है, 15 दिन के बाद अगर प्रायश्चित नहीं किया, उसकी आलोचना नहीं की तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, प्रत्येक यानी, प्रत्येक यानी का नहीं किया तो अप्रत्येक यानी, और अप्रत्येक यानी का नहीं किया तो अनंतानुबंधी। और फिर कौन से गुण का घात करता है, वीतरागता, वीतरागता यानी राग द्वेष को जो खत्म करता है, उसके भावों को कौन रोकता है, स्वंजलन क्रोध मान। बाहुबली जी को किसने रोका, स्वंजलन मान ने रोका, इसलिए उनको केवल ज्ञान नहीं हो पाया। और कौन से गति का बंद करता है, अगर स्वंजलन क्रोध मान माया लोभ में, अगर समझो बाहुबली जी का केवल ज्ञान नहीं होता, मोक्ष नहीं जाते, और उस समय में जो क्रोध स्वंजलन मान में थे, उस समय अगर मृत्यु हो जाती तो वो कहाँ जाते थे, देवगति। भले उनको केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष में गए, वो आगे की प्रोसेस थी, पर अगर उस समय उनको मृत्यु हो जाती तो वो कहाँ जाते, देवगति में जाते। और हम ऐसे बोल नहीं सकते कि इतना तो, ये तो बेसिक दिया हुआ है, ये तो ऊपरी दिया हुआ है, पर जैसे प्रसन्न चंद्र राजऋषि थे, उनको क्या हुआ, अनंतानुबंधी कषाय आई, पर 1 मिनट में अंतर मुहूर्त में ही अनंतानुबंधी कषाय से लेकर स्वंजलन तक आ गए। अंतर मुहूर्त में हम अनंतानुबंधी से स्वंजलन तक आ सकते हैं, और स्वंजलन से अंतर मुहूर्त में अनंतानुबंधी में भी जा सकते हैं। वो स्वंजलन अवस्था में थे, संयम की अवस्था में थे, मतलब उनका क्रोध मान माया कैसे था, स्वंजलन था। ऐसे लगता था अब भी अगर ये निर्वाण को प्राप्त हुए तो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, मोक्ष को जाएंगे। श्रेणिक महाराजा ने ऐसे देखा और भगवान को जाकर पूछते हैं तो भगवान कहते हैं अभी वो कौन से नरक में का कर्मों का बंद कर रहे हैं, नारकी के कर्म दलित इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी कौन सी, 7वीं नारकी। तो ऐसे अंतर मुहूर्त में वो स्वंजलन से कहाँ पर चले गए, अनंतानुबंधी, नरक गति का बंद करे। और उसी समय जैसे उनको हाथ ऊपर गया, देखा मेरे ऊपर तो क्या है, मैं राजा नहीं हूँ, मैंने संयम ले लिया, और जैसे ही वो मुकुट के ऊपर हाथ गया, उनका विचारधारा फिर से परिवर्तन, और अनंतानुबंधी से फिर से किस में आ गए, संजलन। और संजलन भी क्या हो गया, खत्म हो गया, और केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त हुए। तो ऐसे जरूरी नहीं है हमारा संजलन 15 दिन तक ही रहे, उस पहले 15 दिन के पहले भी वो अनंतानुबंधी में कन्वर्ट हो जाता है। और अनंतानुबंधी ऐसी जरूरी नहीं कि अनंतानुबंधी बोल दिया आजीवन तक रहेगा, तो ये कंपल्सरी नहीं है। जो नहीं करता है, आलोचना नहीं करता है, जो प्रतिगमन नहीं करता है, उनके लिए कंपल्सरी कि वो आजीवन तक रहेगा। अगर वो दोष से मुक्त क्षमा कामना कर लेते या आजीवन अपनी आलोचना कर लेते तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, स्वंजलन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे बाहुबली जी को कितना था, सिर्फ स्वंजलन मान था, और स्वंजलन महान में अहंकार कितना था, अनंतानुबंधी जितना। स्वंजलन मान है लेकिन उसकी टाइम लिमिट कितना था, 1 वर्ष का। 1 वर्ष तक वो उसी अवस्था में खड़े रहे, तो स्वंजलन भी कितने समय तक रह सकता है, 1 वर्ष तक रह सकता है। स्वंजलन मान ही सिर्फ उनको 1 वर्ष तक
तो ऐसे संचलन अनंतानुबंधी में और अनंतानुबंधी संचलन में परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसे हमने इन प्रकृतियों को देखा। और ये बंधने के प्रकार, ये क्या है? बंधने के प्रकार जो हमने क्रोध, मान, माया और लोभ जो ये देखे हैं 16 प्रकार से। कषाय मोहनीय क्या किसके प्रकार से? 16 प्रकार से बांधते हैं। और ये नो कषाय मोहनीय, नो कषाय मोहनीय यानी हास्य, हास्य यानी किसी की मजाक उड़ाना, जोक करना, किसी पर हंसना, हास्य। रति यानी किसी पर राग भाव रखना, राग भाव यानी जो इष्ट अपने को प्रिय है उस पर क्या रखना? राग भाव, रति भाव। अरति भाव, अरति भाव यानी उसमें, रति यानी रुचि रखना, उस अपने जो इष्ट है, अपने को जो पसंद है उसमें रुचि रखना, और जो अपने को पसंद नहीं है उसमें अरुचि रखना, वो अरति। भय यानी हर समय जो डर लगा रहता है, मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा। आपको तपस्या में ज़्यादा डर रहता है, तो तपस्या करूँगी तो मैं वीक पड़ जाऊँगी, तपस्या करूँगी तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तपस्या करूँगी तो मैं इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा भय किसके पास रहता है? अपने। और भय के द्वारा ही हम क्रोध, मान, माया, लोभ को क्या करते हैं? लेते हैं। शोक, शोक क्या करते हैं? इष्ट का, मैंने पहले ही बोला शोक, उसमें भी बताया था मैंने, इष्ट का संयोग और अनिष्ट का वियोग होने, सॉरी, इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग मिलने पर शोक उत्पन्न होता है। और शोक भी क्रोध, मान, माया, लोभ में कारण बनता है। जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी घृणा भावना, कोई भी चीज़ जो अच्छी नहीं है, जैसे अब बहुत खराब है, अभी किसी की ना बहुत ज़्यादा स्मेल आती है पसीने की, और इसके पास अपन बैठे और उससे घृणा करना, ये कितना गंदा है, ये कितना ये है, उसके प्रति हम जब जुगुप्सा भावना लाते हैं यानी घृणा भावना लाते हैं, तो वो भी कौन से? क्रोध, मान, माया और लोभ। अब जुगुप्सा होना, किसी के प्रति क्या हो रहा है? बहुत बात आ रही है बट उससे नहीं हो रहा है, हम उसको बोल देते हैं, जुगुप्सा कर देते, उसके ऊपर प्रति गुनाह कर देते और उसके ऊपर ही क्रोध कर देते। तो नहाना समझे नहीं गई, इतना दिन नहीं नया, बात आई रही है, हम क्या कर देते? क्रोध के भाव उसके ऊपर डाल देते। तो ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ का क्या कर लेते? बंद कर लेते। और स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। स्त्री वेद यानी जो पुरुष के प्रति जो भावना होती है, वेद यानी भावना, और पुरुष वेद यानी जो स्त्री के प्रति भावना होती है, और नपुंसक को दोनों के प्रति होती है। जो स्त्री वेद है ना, वो गोबर में लगी आग के समान है। गोबर का जो आग होता है, गोबर के जो राख बनाते हैं, गोबर का जो आग लगाते हैं, तो वो जल्दी सुलगती नहीं है पर बहुत देर से बुझती है। गोबर की आग जल्दी सुलगती नहीं पर देर से बुझती है। वैसे स्त्री का जो भावना है वो जल्दी सुलगता नहीं है, अगर सुलग जाए तो बहुत देर तक रहता है। और पुरुष वेद का तृण के आग के जैसा है, तृण का आग जल्दी लग जाता है और जल्दी भस्म हो जाता है। वैसे ही पुरुष को जो वासना भावना होती है वो जल्दी लगती है और जल्दी ही उतर जाती है। और नपुंसक वेद, इसका नगरदाह, नगरदाह यानी नगर जलाए जैसा। अब एक नगर को जलाते हैं तो उतने समय तो लगता है, पूरे नगर को जलने में समय लगता है, बहुत समय लगता है, अधिक समय लगता है। और नपुंसक, उसको बूझने में भी बहुत समय लगता है। क्यों? क्योंकि जितना भी नगर में रहता है उस पूरे को क्या कर देता है? वो राख करता है, और पूरे को आग लगता है और पूरे को राख करता है। तो जलने में भी अधिक समय लगता है पूरे नगर को, और बुझने में भी अधिक समय। तो नपुंसक वेद ऐसे होता है जिसको भावना जो होती है जलने में भी बहुत समय लगती है और बुझने में भी बहुत समय लगती है। तो ऐसे 3 वेद, ये 9 कषाय, कषाय जो कषाय है 16 प्रकार की, उसमें सिर्फ निमित्त मात्र बनते हैं, इनके कोई कर्म नहीं बन रहे पर ये निमित्त बनते हैं, और इनके द्वारा अनंतानुबंधी, अप्रतिज्ञानी, प्रतिज्ञानी और संचलन, इन कर्मों का बंध होता है। और इन कर्मों का बंध तो हो गया, अब उदय कैसे आएगा? भोगेंगे कैसे? तो इस प्रकार में भोगते हैं। कितने प्रकार में भोगते हैं? तो 28 प्रकार से भोगते हैं। 28 प्रकार से नहीं भोगते हैं। तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र चारित्र, कषाय मोहन, दर्शन मोहनिया और तीव्र चारित्र मोहन, इन रूप में भोगते हैं। जो भी कषाय है वो कौन से रूप में भोगते हैं? तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ और तीव्र दर्शन मोहनिया और तीव्र चारित्र मोहन। ये बांधने के प्रकार है, मोहनीय कर्म के भोगने के प्रकार। तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ और तीव्र दर्शन मोहनीय कर्म का उदय।
प्रकार से हम ये इस प्रकार से बांधते हैं और इस प्रकार से हम तीव्र क्रोध मान माया लोभ और तीव्र दर्शन मोहनी तीव्र चारित्र मोहनी इस प्रकार में भोगते हैं। और इसका समय जगन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 70 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम, सबसे उत्कृष्ट किसकी स्थिति होती है? मोहनीय कर्म। और ये जो चक्कर चलता है ना, जो हम 70 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम, एक बार किसी चीज के प्रति हम राग कर ले, मतलब लाइक कर ले, और किसी की चीज के प्रति द्वेष कर ले, क्योंकि क्रोधमान जो है वो देश के प्रकार है और राग किसका? माया और लोभ का प्रकार है। तो किसी भी चीज के प्रति, किसी की चीज के प्रति राग करे, किसी व्यक्ति के प्रति राग करे, तो एक समय अगर राग हमारी भावना भी आ जाए तो एक समय में हम 70 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम का बंद कर लेते हैं। हम बोलते हैं ना, हम अभी तक इतना धर्म ध्यान करते हैं, इतना सब करते हैं, फिर भी संसार में अटके हुए क्यों है? तो हम क्या करते हैं, एक चीज के प्रति राग कर लिया, 70 करोड़ा क्रोड़ी बांध लिया, काल चक्र चल रहे हैं। और दूसरे समय में क्या करते हैं, उसी पर और 70 करोड़ा क्रोड़ी, उसमें और 70 करोड़ा क्रोड़ी, ऐसे बांधते ही जाते, तो जन्म मरण कभी छूटता नहीं है। ऐसे हर चीज और हर व्यक्ति के प्रति हम क्या करते हैं, राग और द्वेष बांध लेते हैं। तो जगन्य स्थिति कितनी है? अंतर मुहूर्त। और उत्कृष्ट 70 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम। और आबादा काल 7000 वर्ष तक, 7000 वर्ष तक वो उदय में नहीं आ सकते, ना ही उसकी उदीरना कर सकते हम। वो क्या है, बेहोश अवस्था में हमारे वो जो कर्म है हमारे अकाउंट में रहते हैं, बेहोश अवस्था में रहते हैं, ना उसका उदय आता है, ना ही उस कर्मों की हम उदीरना कर सकते। कितने वर्ष तक? 7000 वर्ष तक। 7000 वर्ष के बाद हम उसके उदय में भी आ सकता है, कोई निमित्त मिल गया तो उदय में भी आ सकता है, और उन कर्मों की उदीरना भी हम कर सकते हैं। तो जो 70 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम का हमने कर्म बांधा ना, वो जरूरी नहीं है कि एक ही बार में उदय में आ जाए, थोड़े थोड़े रूप में भी उदय में आ सकता है। जैसे आज 10 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम का उदय में आ गया, कल 20 करोड़ा क्रोड़ी का आ गया, परसों 5 करोड़ा क्रोड़ी का ही सागरोपम का मोहनीय कर्म का उदय है। ऐसे वो बांधता तो साथ में और उदय अलग अलग रूप में आता है। तो ऐसे आज हमने किसको देखा? मोहनीय कर्म को देख लिया। तो हमारे कितने कर्म हो गए? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और मोहनीय। 4 कर्म एकदम डिटेल से, जो एकदम जो समझ पूर्वक, आपको कितना समझ रहा है वो तो नहीं पता, बट मुझसे जितना हो उतना मैंने पूरे अच्छे से करके आपको समझाया है। अब देखते हैं कर्म का मर्म समझने के बाद उसका आप कितना मर्म निकालते हो, उसको कितना फॉलो करते हो, कितना ये करते हैं। हम अगले वीडियो में गोत्र, नाम, आयुष्य, इन तीनों को और अंतराय, इन चारों का हमारा कल या परसों तक पूरे 8 कर्मों का वर्णन हो जाएगा। ये 4 कर्म ही मेन है। इन चारों को समझ लिया तो बाकी 4 कर्म अपने आप ही क्षय हो जाएंगे, क्योंकि वह अघाती है और ये 4 क्या है? घाती है। घाती को समझना है मेन तो, और आज हम घाती को समझ लिए।